नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देख रहे हैं शोरगुल टाइम्स। छत्तीसगढ़ के कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों का इंतजार अब खत्म हो गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने दोनों बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट एक साथ जारी किया है। हालांकि रिजल्ट घोषित होने की जानकारी बच्चों को एक दिन पहले हो चुकी थी। इन दोनों कक्षाओं के बच्चों को आज दोपहर 12 बजे का बहुत बेसब्री से इंतजार था। जैसे ही रिजल्ट की घोषणा हुई, जिले के इस कक्षा के बच्चों में कहीं खुशी तो कहीं गम की स्थिति बनी। जो बच्चे अच्छे नंबर से पास हुए, उनके घर का माहौल का नज़ारा कुछ अलग था। खास कर ऐसे माहौल टॉपर बच्चों के घर में देखने को मिला। जिले के 2 बच्चों ने टॉपर होने की जानकारी मिलते ही एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव और विधायक अरुण बोरा सहित अनेक लोग दोनों बच्चों को बधाई देने पहुंचे और खुशी जाहिर करते हुए सभी ने उज्जवल भविष्य की कामना। इस साल दुर्ग जिले के 2 बच्चों ने टॉपर की सूची में अपना नाम दर्ज कर जिले का नाम रोशन किया। दुर्ग जिले के पुरई गांव के सरकारी स्कूल के छात्र रितेश कुमार ने कक्षा 12वीं में प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया है। रितेश को 500 में से 484 अंक मिले हैं। वहीं सरकारी आदर्श स्कूल दुर्ग की छात्रा सानिया मरकाम ने कक्षा 10वीं में 600 में से 584 अंक लाकर प्रदेश में 7वां स्थान प्राप्त किया है। शोरगुल टाइम्स की टीम दोनों टॉपर बच्चों के घर के माहौल को करीब से देखा। यह पहला अवसर है जब दोनों टॉपर बच्चों के घर में ऐसी खुशी दिखी है। शोरगुल टाइम्स ने इस खुशनुमा माहौल को अपने कैमरे में कैद किया है। आप देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद। हाँ ठीक, खिला 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 खिला। बस आगे पढ़ाई करना है अच्छे से। और दादी जी ऐसे खड़े हो जाइए। ఇంగ్లీష్ ముందు आज अच्छे राइट से मांगते तो दोनों मुंदे ही से गड़बड़ हो गया फिर आइए रघु सर 2 मिनट तक पकड़िए सर। बुके पकड़ दीजिए सर। अपना इधर देखिए अब तक आपको काम करो ना। आगे कलेक्टर साहब से मिलेंगे ना। बधाई बेटा, बहुत बहुत एक तो सर्वप्रथम दोनों बच्चों को बधाई, और विशेषकर क्योंकि वो शासकीय शाला के बच्चे हैं तो ज़्यादा खुशी होती है जिला प्रशासन को भी और शिक्षा विभाग को भी। और माननीय कलेक्टर महोदय श्री मीना जी के द्वारा एक कार्य योजना बनाई गई थी कि जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं उनको हम मेरिट में जगह लाने के लिए किस तरह से प्रयास कर सकते हैं। तो इन लोगों को क्वेश्चन बैंक के माध्यम से और लगातार शिक्षकों के द्वारा अतिरिक्त कक्षाएँ लेकर और लगातार टेस्ट लेकर इन लोगों को जागरूक किया गया और तैयारी कराई गई, और जिसका प्रतिफल है बोगिए की करेंगे। इधर कुछ घोषणा कर रहे क्या था? सीएम भूपेश बघेल ने कहा हेलीकॉप्टर तैयार है। ठीक है, और क्या सीएम हमारे सीएम बोल दिया नहीं, वो तो बोल रहे हैं। अरुण भी आपके तरफ से क्या, तो घोषणा कर दो, लाइव करो तुम ये। चलो खाली आंटी आप खिलाओ, मिठाई खिलाओ ना, ये तो रखे मिठाई खिलाओ ना, केक जी थोड़ा खिलाओ। आज जिस मुकाम पे पहुंची है उसके लिए सबसे पहले श्रेय किसको दोगे? मैं अपने मम्मी पापा और टीचर को। क्या कहना चाहोगे उनके लिए? उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगी। किस तरह की कड़ी मेहनत की आपने? आर्थिक स्थिति थी, उसको मैं मैनेज करते हुए बस अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, इस सोच को लेकर मैं अपनी पढ़ाई में जुटी रही और ये मुकाम हासिल कर पाई। आगे क्या बनना चाहती हो? मैं आगे IAS बनना चाहूँगी। कितने घंटे पढ़ाई करती थी?
मैं 5-6 घंटे मेरा पढ़ाई का टाइम रहता था। स्कूल से कैसा सहयोग रहा? स्कूल से टीचर बहुत सपोर्ट करते थे और प्रिंसिपल मैम भी बहुत सपोर्ट करती थी कि तुमको करना है और तुम कर सकती हो, इसलिए मैं यहाँ तक पहुँच पाई। आई है। बचपन से वो सिंसियर रही होगी तभी वो आज मेरिट में आई है। हमने 9th में या 10th में कुछ उसके साथ बहुत बड़ा जादू कर दिया, ऐसा नहीं है। तो बच्ची एक तो शांत नेचर की है, उसको अपने पढ़ाई से मतलब रहता था, ज़्यादा किसी चीज़ में उसको मतलब नहीं रहता था और ऐसी भी संकोची नहीं थी कि वो पूछ ना सके। टीचर से बराबर उसका कन्वर्सेशन होता रहता था। मैंने भी बात किया उससे, उसको मैंने सुविधाएं भी दी कि बेटा जब भी तुमको पढ़ना हो तो तुम, जैसे दिसंबर में हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, लगभग होशियार बच्चों का रिवीजन भी जल्दी से हो जाता है, तो इनको फिर मैंने छोड़ दिया था, बेटा तुम स्कूल जरूर आओ, क्योंकि घर में रह के पढ़ाई नहीं हो पाएगी। कम से कम 5 से 6 घंटे तुम स्कूल में रहोगे तो पढ़ाई ही करोगे। हाँ, ये जरूरी है कि तुमको उसी क्लास में जो पीरियड हो रहा है उसी में बैठना जरूरी नहीं है। तुम फ्री हो, तुम जाके खाली रूम में बैठ के पढ़ो, तुम जाके लाइब्रेरी में पढ़ो, तुम ग्रुप स्टडी करो, जो बच्चा तुम्हारे साथ के बच्चे होशियार बच्चे हैं उनको लेकर के जो डाउट है उनको क्लियर करो। वीडियोस हैं, वीडियोस देखो, और फिर भी कुछ आपको डाउट रह जाता है तो मुझे बताओ, तो मैं बाहर टीचर से पूछ करके आपका क्लियर करूंगी, लेकिन आप डाउट लेकर के बिल्कुल मत जाना स्कूल से। मेरा और दूसरा, मैं उसको संकल्प लिखवाती हूँ। शब्द नहीं है कि इन शब्दों में हम अपनी खुशी व्यक्त करें, क्योंकि आर्थिक कठिनाइयों से जूझते हुए और दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाते हुए और पूरे उत्साह के साथ लो प्रोफाइल में रहकर इस बच्ची ने जो 10th बोर्ड की परीक्षा में 10th जो 10वें स्थान में 7वां रैंक हासिल किया है, यह हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। मैं बहुत आशीर्वाद, बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये बच्ची जिस ध्येय को लेकर चली है उस ध्येय को वो पूरा करे। अभी मैंने उससे पूछा क्या बनना चाहती हो, उन्होंने कहा कि मैं कलेक्टर बनना चाहती हूँ। तो हमने कहा कि उसके लिए पूरी पढ़ाई करो, पूरे तन्मयता से, जिस तन्मयता से आपने यहाँ तक पढ़ाई की है, तो निश्चित रूप से मैं ये मानकर चलता हूँ और राज्य सरकार के माध्यम से जो भी सुविधा होगी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसकी घोषणा की है, सभी बच्चों को वह सुविधा देंगे। बच्चे के माध्यम